सो हे गाइस वेलकम। आज हम जो है क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ये है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1। So let's start from question number 1. What is question number 1? I can read. In triangle ABC right angled at B. क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है एंगल B पर, मतलब एंगल B पर वो 90 डिग्री बनाता है, तो मैं इसको एंगल B लिखता हूँ। एंड AB 24 सेंटीमीटर दिया है उसने। AB मतलब ये वाली साइड 24 एंड BC तो अनदर साइड C होगी उसकी 7 सेंटीमीटर, सॉरी अनदर वर्टिस। एंड AC हमें नहीं पता, कहता है डिटरमाइन करना है साइन ए एंड कोस ए। मतलब हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमें साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको? हम क्या करते हैं, ए पर एक एंगल बना देते हैं जो कि साइन ए है, मतलब ए एंगल है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ए सी निकालना है, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है एक्चुअली। तो अब मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो मेरे पास था क्वेश्चन ये, मैं दोबारा बना देता हूँ। ए बी मेरे पास थी 24, BC थी 7। हाँ, तो मैं पाइथागोरस लगा रहा था यहाँ पे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता होना चाहिए एच जो है हाइपोटेनियस, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो मेरे पास AC स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या आएगा, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 625। तो AC जो है मेरा आएगा √625 जो कि 25 होगा। अब मुझे क्या पता चला कि मेरे पास जो ये साइड है ये 25 है। अब मुझे क्या निकालना था फर्स्ट पार्ट में, मैं दोबारा देखता हूँ। साइन ए एंड कोस ए, फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो मेरा ये साइड जो है ये कितना है अभी 25। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट करके। साइन ए क्या होता है हमें पता होना चाहिए, P/H। P यहाँ पर ए बी है एंड H जो है वो है हमारा AC। तो ए बी की वैल्यू हमें पता ही है, सॉरी यहाँ पर हमारा एंगल जो है ए है ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग P हमारा 7 होगा, इसके सामने वाली साइड। ओके, ये ध्यान रखना है थोड़ा। तो इसमें हो जाएगा ये BC/H जो है हमारा 25 मतलब AC। तो ये इसकी वैल्यू आएगी हमारी साइन ए की 7/25। सेकंड पार्ट में करना है इसमें कोस ए हमारा होता है B/H, तो वो हो जाएगा ए एंगल पे देखना है हमें, ये वाला एंगल है इस बार। B हमारा हो जाएगा 24 एंड H हो जाएगा हमारा 25। तो सिंपल ही था। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। उसके अंदर सेकंड एंगल ये एंगल C को लेके बनाना है।
तो मैं डायरेक्ट यहीं पे बता देता हूँ उसका कैसे देखेंगे हम। साइन सी जो होगा हमारा पी अपॉन एच हो जाएगा, जो कि ए बी बाय ए सी, मतलब 24/25 आ जाएगा। एंड इसी तरह कोस सी भी बी अपॉन एच 7/25 हो जाएगा वो। बस ये है इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, इजी ही था। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। सेकंड क्वेश्चन में एक ट्राइंगल बना रख के दिया हुआ है इन्होंने पी क्यू एंड आर का है कि ये साइड जो है 12 है, ये 13 है। तो हमें क्यू आर नहीं दी रखी। कहता है कि फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो हम सेम कंडीशन लगाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम to find another side, and here another side is QR, which is unknown. Now we apply h square equals to p square plus b square। h हमारा 13 का स्क्वायर मतलब this। सो गाइज हम इसके अंदर क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हम देखते हैं कि पी स्क्वायर जो है हमारा वो क्या है 12। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। पी की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल 12 टू फाइंड बी। बी क्या है हमारा क्यू आर का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इस 12 को इधर लेके आता हूँ, इसका स्क्वायर खोलता हूँ पहले। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा क्यू आर इज इक्वल टू √25 विच इज़ 5। तो मुझे पता चल गया कि मेरा क्यू आर जो है वो क्या आया 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट कर देता हूँ टू फाइंड tan p एंड cot r, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मेरा एंगल p जो है वो ये है। तो tan p मैं निकालता हूँ यहाँ से, वो आएगा मेरा p/b। तो p तो मेरा है 5 एंड b मेरा जो है 12 है। सेम cot r का कंडीशन। cot r क्या होता है हमें पहले ये पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ tan, बिल्कुल सही। तो b क्या है यहाँ पर, इस बार b चेंज हो जाएगा क्योंकि वो एंगल cot r की बात कर रहा है। तो उसके लिए b होगा मेरा क्यू आर दैट इज़ 5 एंड जो मेरा p होगा वो 12 होगा। इस बार चेंज हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके लिए p जो होगा वो क्यू आर होगा अपॉन 12 जो है यहाँ पे पी क्यू है इसका बेस। एंड इसके लिए जो b होगा बेस वो क्या होगा, वो सेम नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा क्यू आर बाय पी हो जाएगा इसके लिए पी क्यू। तो आई बात समझ, आई होप मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। tan p
माइनस कॉट आर। तो क्या करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 5/12 माइनस 5/12 इजकल्स टू 0। यही आंसर है, ये कट जाएगा एक दूसरे से। होप यू गाइस ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा उसने, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा। हमें पता है साइन इज इक्वल टू 3/4 है। इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं। सबसे पहले इस बार मैं A इधर लेता हूँ, B एंड C। तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC होगा एंड हाइपोटेनियस जो होगा AC होगा। तो A की ये P की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 3 एंड H की 4। सो क्या निकल के आना चाहिए हमारा, कॉट ए एंड टेन ए की वैल्यू, कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू पूछी है उसने। तो वही सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो दिख रहा है मुझे AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। निकालना है मुझे AB², तो मैं इसको अकेले रखता हूँ, AC² माइनस BC²। AC की वैल्यू पुट करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज़ 7। इसका मतलब मेरे पास जो AB आएगा वो √7 आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मेरे पास AB आ गया √7। तो मैं क्या करता हूँ, इस √7 को इस ट्रायंगल के अंदर पुट कर देता हूँ और मुझे जो रिक्वायर है उसको मैं निकाल लूँगा इजी। मैं दोबारा बना देता हूँ इसको एक बार। ये था मेरा ट्रायंगल एंड मेरे पास जो कंडीशंस थी वो ये थी, और ये मेरा √7 निकल के आया था, और मैंने इसका नाम A, B एंड C दिया था यूँ करके। अब मुझे निकालना क्या है इसके अंदर, कॉस ए एंड टेन ए। तो मैं कॉस ए डायरेक्ट ही निकाल लूँगा, वो होता है B/H। तो B हो जाएगा √7, H हो जाएगा मेरा 4 एंड टेन ए भी निकालना है। टेन ए क्या होगा मेरा इसके अकॉर्डिंग, टेन ए हो जाएगा P/B दैट इज़ 3/√7। यही आंसर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसने दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो वही सबसे पहले हम क्या देखते हैं, cot A किसके बराबर है, 8/15 के, जो कि B/P के बराबर होता है, हमने पढ़ा है। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, एंड मुझे दिख रहा है कि एंगल A इधर ही होना चाहिए, मतलब मैं इधर ही रखता हूँ इसको ABC नॉर्मली, आप कहीं भी ले सकते हो, ऊपर भी। तो इसके अकॉर्डिंग B जो होगा वो होगा AB एंड P जो होगा वो BC। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ AB की 8 एंड BC की 15, दैट इज़ दिस, एंड आई हैव टू फाइंड AC। हाउ, गेन पाइथागोरस थ्योरम।
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए बी 8 स्क्वायर प्लस बी सी 15 स्क्वायर बी सी स्क्वायर 15 स्क्वायर। सो अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। 64 प्लस 225 दैट इज 289। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू जो है वो 17 आ जाएगी। 17 का स्क्वायर होता है 289 या फिर 289 का अंडर रूट 289 का अंडर रूट 17 होता है। तो बस हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। साइन ए एंड सेक ए निकालना है इसी तरीके से। तो साइन ए निकाल देता हूँ मैं पहले। क्या आता है, साइन ए जो होता है हमारा पी बाय एच होता है। मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। कोटे दिया था मुझे। तो इसको अकॉर्डिंग बी ए था एंड पी ए, और ये आया था हमारा 17। हमें निकालना था साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए यहाँ से क्या आ जाएगा, पी वाई एच दैट इज 15/17। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार 15/17। ऐसे ही सेक एच अपॉन बी 17/बी, बी मतलब 8। इसका नाम दे देता हूँ मैं दोबारा ए बी सी। इसके अकॉर्डिंग 17 जो था ए सी था बाय 8 जो है वो है ए बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, 4th। 5th पे आते हैं हम। 5th नंबर क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री। सेम क्वेश्चन है, सेक थीटा भी 13/12 दे रखा है। तो ये मुझे पता है क्या होता है, एच अपॉन बी। यस, वही सेम ट्राइंगल बनाएंगे एक। एच की वैल्यू 13 एंड बी की वैल्यू 12। पाइथागोरस थ्योरम लगाई। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जो आ जाएगा मेरा 169 माइनस 144। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड पी इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास भी अनदर साइड आई, ये आई है 5। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस साइड को 5 रख देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लाइक साइन, कॉस एंड अनदर। देन साइन थीटा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा मेरा पी बाय एच 5/13 एंड उसका अपोजिट जो होता है वो कॉसैक होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे डायरेक्ट 13/5। साइन का अपोजिट कॉसैक होता है। अब हमें देखिए सेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा अपोजिट होता है कॉस के। तो कॉस थीटा मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँगा इसको अपोजिट करके 12/13 एंड लास्ट टेन थीटा पी बाय बी जो कि कॉट के अपोजिट होता है। तो P यहाँ पे मेरा 5 है एंड B है 12। तो कॉट थीटा इसका अपोजिट 12/5 हो जाएगा। बस यही था क्वेश्चन में।
सो क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा माइंडेड क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा एंड एंगल बी भी जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। अब कहता है वो क्या कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। इसका मतलब ही सब कुछ है इस क्वेश्चन का आंसर में। मतलब उसको प्रूव करना जो है वो करना है एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर हो। कब? जब कॉस ए बराबर है कॉस बी के। कॉस ए कब बराबर होगा कॉस बी के? लेट सपोज मैं थीटा को 0 डिग्री रखता हूँ। थीटा तो यहाँ है ही नहीं। लेट सपोज मैं ए इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो कॉस ए जो है वो है मेरा कॉस 0, ए 0 पुट करने पर तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब ये 1 कॉस बी के बराबर होना चाहिए। तो कॉस बी जो है ये 1 कब होगा? जब बी भी 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं ए की जगह 0 रखता हूँ तो बी की जगह भी 0 ही रखूँगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ये वाली। और उसने ये गिवन कहा है कि ये कंडीशन पहले से ही सेटिस्फाइड है। तो ये सेटिस्फाइड कब होगी? जब एंगल ए जो है वो एंगल बी के हमेशा बराबर हो। और यही हमें प्रूव करना है। समझ नहीं आई बात? फिर एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। उसने कहा है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। इसका क्या मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल है हमेशा। उसने ये गिवन दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। कहता है कि मैं खुद से सोचता हूँ एक वैल्यू, ए की जगह मैंने कुछ भी वैल्यू एज्यूम करी 30 डिग्री। अब मुझे पता है cos 30 जो है वो होता है √3/2। तो cos b को भी √3/2 ही आना होगा। क्यों आना होगा? क्योंकि उसने गिवन दिया है कि ये है, वेरीफाइड है। तो cos भी √3/2 कब होगा? जब b भी 30 डिग्री हो। तो मतलब हर कंडीशन के लिए एंगल ए को एंगल बी के बराबर होना ही होगा, इसीलिए ये प्रूव हो गया। ठीक है, बस यही था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 जो कि b/p के होता है इक्वल। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे एंड अनदर साइड निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं थीटा इधर मानता हूँ। तो b की वैल्यू जो है वो है 7 एंड p की वैल्यू 8। तो सेम कंडीशन वही पाइथागोरस लगाया मैंने। इसको h मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² की वैल्यू मेरी नहीं पता, p की वैल्यू मुझे पता है 8² प्लस b² क्या है 7 का स्क्वायर। h² इज इक्वल टू 64 प्लस 49। ये हो जाएगा मेरा 113। तो h की वैल्यू क्या हो गई? √113। इसका मतलब जो अनदर साइड है वो √113 आई है मेरी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली पुट कर देता हूँ √113। अब वही क्वेश्चन हम रीड करते हैं कि क्या निकालना है हमें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 + sin θ × 1 - sin θ अपॉन
वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, टेक LHS। मैं LHS को लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए साइन थीटा क्या है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। वो मुझे दिखता है P/H, दैट इज़ 8/√113। साइन थीटा जो है मेरा 8/√113 है। एंड कोस थीटा जो है वो B/H, दैट इज़ 7/√113। बस ये है क्वेश्चन। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। तो नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं किस तरीके से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट ही एक फॉर्मूला लगाता हूँ, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ आया आपको? ये मैंने क्या किया, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1² माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो ये समझ आ जानी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। साइन थीटा मेरे पास जो आया था वो क्या था मेरे पास, साइन थीटा की जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो आई थी 8/√113 एंड कोस थीटा की जो वैल्यू आई थी दैट इज 7/√113। मैं सिंपली इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 बाई 113 माइनस 49 बाई 113 ये आएगा। तो ये 113 जो है इससे कट जाएगा और यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद 49/64 ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लेना गाइस, इजी क्वेश्चन था काफ़ी। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। वो कहता है कि कॉट थीटा की वैल्यू निकाल के दिखानी है हमें। सेम कंडीशन, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, वही सेम कंडीशन है गाइस। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, हमारे पास एक ट्राइंगल था, दिस साइड इज √113, दिस इज 8 and दिस इज 7। तो हमें क्या करना है सर, सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से।
बी बाई पी, तो बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें 7, पी की वैल्यू 8। ये थीटा एंगल है। अब मुझे निकालना क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिंपली मैं 7/8 का स्क्वायर कर देता हूँ। y आएगा मेरे पास 49/64। यही निकालना था गाइस। अब लास्ट क्वेश्चन जो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल B, इफ tan इज इक्वल टू 1/√3। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जो कि B पर 90 डिग्री है, B पर 90 डिग्री है, एंड दिया हुआ है कि tan A जो है हमारा गिवन है 1/√3 के है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल A की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, एंड एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो हम एंगल C निकाल सकते हैं यहाँ से। हमें पता है ऑल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B एंड प्लस एंगल C वो होता है 180 डिग्री। तो इससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 30 प्लस एंगल B 90 प्लस एंगल C हमें निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल C जो आएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 120, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120, तो एंगल C आ गया हमारा 60 डिग्री। जब हमारा एंगल C 60 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को ट्रायंगल के अंदर पुट कर देंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे एंगल ए हमारा 30 है, तो एंगल C हमारा आ गया 60 डिग्री। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए कॉस C प्लस कॉस ए साइन C। तो हम सिंपली कुछ नहीं, साइन ए एंड साइन C की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, यदि ये 30 डिग्री है एंड ये 60 डिग्री है, तो साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब साइन 30 क्या होगा हमारा, डायरेक्ट हमें पता है इसकी वैल्यू 1/2, और यही वैल्यू होती है कॉस 60, दैट इज़ कॉस C। ये याद रखना है। ऐसे ही साइन C मीन्स साइन 60 √3/2 होती है कॉस 30 के बराबर, जो कि कॉस A है। बस ये याद रखना है आपको एक बार। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, वैल्यूज़ पुट करके दिखाऊंगा। आप यहाँ से देख सकते हो या इसको लिख भी लेना। अब साइन ए हमारे को पता है क्या आ गया हमारा 1/2, कॉस C आ गया कॉस 60, मतलब ये भी 1/2, प्लस कॉस A मतलब कॉस 30, ये होता है √3/2, एंड साइन C मतलब साइन 60, ये होता है हमारा √3/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 4/4। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। लेकिन अगर मैं सेकंड पार्ट देखता हूँ इसका, तो क्या होगा, उसने क्या दिया है सेकंड पार्ट में, देखता हूँ एक बार। कॉस ए इंटू कॉस C माइनस साइन ए इंटू साइन C।
लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो हमें पता होना चाहिए कॉस ए की वैल्यू कॉस 30 इंटू कॉस सी 60 माइनस साइन 30 इंटू साइन 60। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 30 की 1/2 इंटू साइन 60 की √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 0 आंसर, क्योंकि ये माइनस में लिखा, ये प्लस में। तो होप यू ऑल guys understand this. Now last question is question number 10th. पढ़ता हूँ मैं एक बार। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट एंगल क्यू, वही सेम कंडीशन। पी यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, क्यू ये रहा, आर ये। पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इजिकल टू 5। ये जो है ये 5 है, बाकी मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, पी आर प्लस क्यू आर की हेल्प से ये तीनों साइड निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक साइड को लेट कर लेता हूँ खुद से कि वो x सेंटीमीटर है। लेट पी आर को ही मान लेता हूँ मैं x सेंटीमीटर। मैंने इसको x माना। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्यू आर क्या आता है। तो क्यू आर जो है वो मेरे पास आएगा 25 माइनस x। अब सेम कंडीशन, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है यहाँ पे। यूज पाइथागोरस। एंड देन हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आएगी तो वो x हमारा पी आर की तरह बिहेव करेगा, जिस चीज़ को मैंने x माना था। एंड क्यू आर जो होगा उसको निकालने के लिए मैं 25 में से जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो डायरेक्ट मेरे पास पी आर भी आ जाएगा, क्यू आर भी आ जाएगा। उसके बाद उसने साइन पी कॉस पी एंड टेन पी पूछा है, तो मैं डायरेक्ट उसको बता दूंगा। तो ये आप खुद कर सकते हो। आई थिंक ये एंगल पी है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा एंड हाइपोटेनियस ये हो जाएगी। तो आप करके देखना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x की कुछ वैल्यू निकलेगी और फिर उस x की वैल्यू को यहाँ पर पी आर की जगह पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको x लेट कर रखा है। ओके गाइस, 8.1 फिनिश। अगर नहीं होती तो आप मेरे से एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फिर भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, कमेंट कीजिएगा। ओके।